चलिए आज हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मेंसुरेशन में आज हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एंगल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एंगल से पहले हम लोग आते हैं लाइन। लाइन समझते हैं क्या होगा? ये हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइन। यानी सिंपल एक लाइन है। हाँ, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हुआ। हम जस्ट इसको हटा दे रहे हैं, हम जस्ट इधर ही रख रहे हैं। यानी ये एक एंगल फॉर्म हुआ और जनरली एंगल को हम लोग डिग्री के फॉर्म में लिखते हैं। क्या समझ में आया क्या बोले हम? यानी जब भी दो स्ट्रेट, मान लीजिए एक ए है, ये बी है और ये ए और सी है, यानी दो स्ट्रेट लाइन है ए बी और एक स्ट्रेट लाइन है ए सी। जब ए बी और ए सी एक कॉमन पॉइंट पर दूसरे को काटा तो वहां से क्या हुआ, एक एंगल फॉर्म हुआ। और जनरली हम लोग एंगल को हमेशा डिग्री के फॉर्म में लिखते हैं, से 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग ये। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं मेन एंगल। क्लियर हो गया क्या है? यानी जब भी दो लाइन, जो दो स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद में जो एक कॉमन एरिया जो फॉर्म हो रहा है, ये वाला एरिया, ये क्या है? एक एंगल बना। हम एंगल को यहाँ पर हम थीटा से इंडिकेट कर दे रहे हैं हम ये। चलिए अब आते हैं हम लोग मेन टाइप्स ऑफ एंगल में। टाइप्स ऑफ एंगल यानी एंगल कितना टाइप्स का होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग आएंगे, उसका नाम है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब हुआ कि जिसका एंगल क्या होगा, 0 से बड़ा होगा बट 90 नहीं है, यानी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स जो एंगल जिसको हम लोग थीटा नाम दिए थे, ये जो थीटा है इसका वैल्यू 0 से ज्यादा होगा बट लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। यानी एक्यूट एंगल का मतलब क्या बोले हम कि 0 से ज्यादा होगा बट क्या बोले हम, 90 डिग्री से कम होगा। यानी 0 डिग्री से ज्यादा होगा बट 90 डिग्री से कम होगा। इसको बोलेंगे हम लोग एक्यूट एंगल। तो जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए ले लिए हम, ये बी ले लिए, ये सी ले लिए, से ये 60 डिग्री हुआ। यानी क्या, ये एक्यूट एंगल है। क्यों एक्यूट एंगल है? यानी ये एक्यूट एंगल का एग्जांपल हो गया क्योंकि ये क्या है, 0 से ज्यादा है बट 90 अचीव अभी तक नहीं किया है ये। दैट मीन्स 90 से बिलो ही है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में नंबर 2 है, उसका नाम है राइट एंगल। चलिए राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब हुआ कि जहां पर जो थीटा है वो एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री है। यानी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री। 90 डिग्री कब बनेगा? जब एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरा स्ट्रेट लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब ये क्या होगा, पूरा का पूरा 90 डिग्री बनेगा। इसको अच्छे से कर दे रहे हैं हम। यानी एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर दूसरा स्ट्रेट लाइन आ गया और ये क्या हुआ, एक पूरा 90 डिग्री फॉर्म हुआ। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये नाम दे दिया हम। यानी ए बी और बी सी जो मतलब ये कट किया है इस पॉइंट पर एकदम 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का एंगल बना लिया। यानी यहाँ पर थीटा क्या है, एग्जैक्टली 90 डिग्री है, ना ही 90 डिग्री से कम है, ना ही क्या है 90 डिग्री से ज्यादा है। तो उम्मीद करते हैं ये पहले दो टाइप क्लियर कर दिया हम। एक्यूट एंगल पहले क्लियर किया हम। एक्यूट एंगल क्या है कि जहां पर एंगल, एक एंगल 0 से ज्यादा होगा और लास्ट कहां तक होगा, 90 से कम नहीं, 89 भी बोल सकते हैं हम लोग, 90 से कम, बट एग्जैक्ट 90 नहीं होगा। अगर एग्जैक्ट 90 हो गया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल कहां से, अभी तो एंगल में अभी है, इसके बाद ट्रायंगल आएंगे हम। तो ये क्या हम लोग का, ये राइट एंगल है। चलिए अब इससे बाहर निकलते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नंबर 3 ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है कि जिस एंगल का वैल्यू क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा बट क्या है वो 180 नहीं पूछा है, नहीं पहुंचा है। दैट मीन्स जो थीटा है ये क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा बट लेस देन 180 डिग्री। यानी अगर इसको अगर हम डायग्राम में ड्रॉ करें तो समथिंग इस टाइप का, यानी 90 होगा तो सीधा होगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, यानी ए बी और बी सी एक दूसरे के यहाँ कट किया है और ये जो एंगल है क्या, ये
मोर देन 90 डिग्री है से 120 हम बोल रहे हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्लियर हो गया, यानी जहां पर जो थीटा का वैल्यू होगा वो 90 से ज्यादा होगा, बट क्या बोले हम 180 से कम होगा, यानी 180 नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में आते हैं हम लोग, हाँ जगह नहीं है पर, नंबर 4 स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, अब स्ट्रेट एंगल में क्या है कि जहां पर जो एंगल है वो क्या है, पूरा का पूरा 180 डिग्री है, यानी क्या हुआ 180 का एक एंगल बना, यानी ए बी और ए सी, ये यानी ये तभी पॉसिबल है कि जब दोनों एक ही लाइन में रहेगा, तभी क्या होगा 180 का एंगल बनेगा। यानी समथिंग ऐसा, मान लीजिए ये ए बी आ रहा था, ए बी, और इधर से क्या है बी सी आ रहा है, यानी ये जो एंगल बना है ये क्या है हम लोग का 180 डिग्री है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। यानी स्ट्रेट एंगल का मतलब है कि एग्जैक्टली 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री तभी पॉसिबल है जब ए बी, इधर जो बोल रहे हैं हम बी सी, दोनों एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में अगर कोइंसाइड करे तो वहां से जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, ऑलवेज 180 डिग्री फॉर्म होगा। तो उम्मीद करते क्लियर हो गया। चलिए और दो टाइप का है तो हम लोग का टाइप्स ऑफ एंगल खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इसके बाद में नंबर 4 रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल में क्या है कि जहां पर जो थीटा का वैल्यू है यानी एंगल का वैल्यू है मोर देन 180 डिग्री होगा बट लेस देन 360 डिग्री होगा, यानी 180 से ज्यादा बट 360 से कम, उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। यानी रिफ्लेक्स एंगल में क्या बोले हम, थीटा का वैल्यू 180 से तो अबव होगा, क्योंकि 180 हुआ अभी हम लोग कर लिए हम लोग अभी, तो तब तो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। अगर 180 एग्जैक्ट हुआ तो नहीं, 180 से ज्यादा है बट क्या है 360 अभी हम लोग का नहीं पहुंचा है, यानी 360 से थोड़ा सा कम है, तो उस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल। अगर इसको ड्रॉ करने की कोशिश किए हम, तो मान लीजिए ए है, ये बी है, मान लीजिए ऐसे आ रहा है, मान लीजिए ये सी है, यानी ए सी ए बी, ये जो एंगल है देखिए, ये जो एंगल है क्या है, ये 180 से ज्यादा है, हमसे इसको बोल रहे हैं, मान लीजिए हम बोल दिए 270 डिग्री, हम अभी एग्जैक्ट नहीं बता रहे हम, बट क्या है देखिए ये क्या है 180 से ज्यादा है, 360 से बिलो है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल। यानी रिफ्लेक्स एंगल में क्या है कि जो एक एंगल है वो 180 से ज्यादा है और दूसरा या फिर लास्ट कहां तक, तो 360 से बिलो रहेगा, यानी एग्जैक्ट 360 नहीं होगा। अब चलिए एक लास्ट टाइप का चले आते हैं हम लोग, वो है कंप्लीट एंगल, नाम में ही आंसर है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट का मतलब हुआ कि जहां पर जो थीटा है वो पूरा का पूरा क्या है 360 डिग्री है, यानी ये हो गया कंप्लीट एंगल। बोल सकते हैं कि समथिंग इस तरह से, यानी पूरा का पूरा क्या हुआ मेरा घूम गया, यानी ए बी सी, यानी पूरा का पूरा क्या हुआ एक राउंड चक्कर, एक पूरा एक गोल चक्कर मार लिया। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ इसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। यानी कंप्लीट एंगल का मतलब हो गया कि 360 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं ये टोटल 6 टाइप्स का एंगल हम लोग कंप्लीट कर लिया हम लोग। चलिए अब हम लोग एंगल में ही थोड़ा सा एक पार्ट और कर लेते हैं हम लोग, देन हम लोग उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में जब आएंगे तो हम लोग इसका सम में आएंगे, यानी इसका प्रैक्टिकल्स करेंगे हम लोग। तो पहले थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं हम लोग। चलिए चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पेयर ऑफ एंगल्स। हम पेयर ऑफ एंगल्स में हम मेन 2 चीजें बताना चाह रहे हैं, ऐसे बहुत सारा चीजें इसमें, बट 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। एक फर्स्ट वन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सेकेंड वन है सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक है सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है कि मान लीजिए एक हम
राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम लोग। यानी राइट एंगल मतलब मान लीजिए ए बी सी, या बी से एक काटते हैं हम लोग। अब देखिए राइट एंगल है तो 90 डिग्री होगा। चलिए बी से ये लाइन कट कर रहा है, मान लीजिए इसका नाम दे दिया हम, तो ये जो एंगल है से θ1 बोल रहे हैं, और ये जो एंगल है हम इसको θ2 बोल रहे हैं। यानी कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा कि ये जो दो एंगल आया, ये दो एंगल मिला के यानी दो पार्ट में डिवाइड किए हम, तो θ1 प्लस θ2 दिस इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। यानी ये हो गया हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल मिला दिए हम, और दो एंगल मिला के जो एंगल बना है टोटल, उस टोटल वैल्यू कितना होगा तो 90 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट वन है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या है यहां देखिए ध्यान से। सप्लीमेंट्री में क्या है, मान लीजिए ये एक 180 का है एंगल ए बी सी, मान लीजिए 180 का एंगल है, ये 180 है ये। अब मान लीजिए यहां से ऐसे कर दिया हम, एक मान लीजिए डी कर दिया हम, तो मान लीजिए θ1 है और ये वाला क्या है θ2 है। अब ये जो θ1 और θ2 ये दो मिला के क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में क्या डिफरेंस है। कॉम्प्लीमेंट्री मींस क्या बोले हम कि यानी राइट, यानी कॉम्प्लीमेंट्री का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो किसका कॉन्सेप्ट आएगा, ये राइट एंगल का, और जब भी सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट आएगा तो किसका होगा, वो स्ट्रेट एंगल का। यानी कॉम्प्लीमेंट्री यानी राइट एंगल को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हम, और वहां से क्या हुआ दोनों पार्ट को ऐड किए तो क्या बना मेरा 90 डिग्री बना। ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और सप्लीमेंट्री में क्या बोले हम, सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट एंगल्स है। तो स्ट्रेट एंगल का मतलब समझते हैं हम लोग, अभी टाइप्स ऑफ एंगल करके आए हम लोग 180 डिग्री। यानी इन दोनों को ऐड करके, यानी अगर ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो θ1 प्लस θ2 दिस इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। हम देखिए एग्जाम्पल के लिए दो पार्ट बोल रहे हैं, तो 3 पार्ट में भी डिवाइड हो सकता है, 4 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, बट सारा ऐड करके क्या होगा 180 ही होगा। अगर यहाँ पर भी अगर मान लीजिए 20 से एक और आया तो θ1 θ2 θ3, बट जो भी हो सारे ऐड करके अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये तो कितना होगा वो 90 डिग्री ही होगा, नहीं उससे ज्यादा भी नहीं होगा, उससे कम भी नहीं होगा। जस्ट एग्जांपल के लिए केवल बीच में एक ही काटे हम, इसलिए हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करके बोल रहे हैं कि 90 होगा, यहाँ भी दो पार्ट में डिवाइड करके 180 होगा। और अगर ज़्यादा काटेंगे हम तो समझ रहे हैं कि जितना भी एंगल्स होगा सबको ऐड करके, अगर कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन है तो 90 डिग्री होगा, और अगर सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है तो क्या होगा ये 180 डिग्री होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप इस पार्ट को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। हम नेक्स्ट पार्ट में एंगल से क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसा आता है ये देख लेंगे। चलिए आज का क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।